स्टोइसिज्म, ये नाम आपने इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी जरूर सुना होगा। आजकल सोशल मीडिया पर स्टोइसिज्म का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जहां इंस्टाग्राम पर स्टोइसिज्म के नाम से बहुत सारे पेज चल रहे हैं, वहीं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो स्टोइसिज्म को समर्पित हैं और ये ट्रेंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टोइसिज्म आखिर है क्या और ये आया कहाँ से। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि स्टोइसिज्म है क्या। तो स्टोइसिज्म का सीधा मतलब होता है उदासीन होना, यानी कि एक ऐसा इंसान बन जाना जिसने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पा लिया हो। बाहरी दुनिया से मिलने वाले दुख, दर्द या खुशी जब आपके मन पर कोई खास इम्पैक्ट ना छोड़ पाए, तब आप एक स्टोइक कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह की स्थिति में शांत रहना जानता है और लाइफ को हाई वैल्यूज के साथ जीता है। एग्जाम्पल के लिए आप MS धोनी की पर्सनैलिटी को ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि स्टोइसिज्म आखिर आया कहाँ से। अगर इतिहास की जड़ें खोदते हुए हम पीछे तक जाएं, तो हम पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की सबसे पहली स्टोइक पर्सनैलिटी भगवान शिव हैं। भगवान शिव, जिन्हें ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल होती रहे, लेकिन महादेव हमेशा शांत ही रहते हैं। खैर, वो तो देवों के देव हैं, लेकिन उनके बाद भी कोई है जिसने अपने उपदेशों के द्वारा स्टोइसिज्म का ज्ञान दिया था, और वो है भगवान श्री कृष्णा। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को आत्म नियंत्रण, आत्म संयम, इंद्रियों पर विजय पाना और एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनने का ज्ञान देते हैं। वो सीधा सीधा कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो और फल की चिंता किए बिना बस कर्म किए जाओ। खैर, ये तो थी भगवानों की बातें। अब अगर इंसानों की बात करें तो आज जिस स्टोइसिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसका जन्म एंशिएंट ग्रीस और रोम में हुआ था। इस फिलोसफी की शुरुआत एक जीनो नाम के व्यापारी ने की थी। जीनो एक बार व्यापार के सिलसिले में जहाज से सफर कर रहे थे। इतने में एक तूफान आया और उनका जहाज डूब गया। किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए जीनो एथेंस के समुद्र तट तक आ पहुंचा। संयोग से वहाँ की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी में उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई। जीनो ने वहाँ रहकर फिलोसफी को पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों बाद वो लोगों को प्रवचन देने लगे। देखते ही देखते उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और लोग जीनो और उनके फॉलोवर्स को स्टोइक के नाम से जानने लगे, क्योंकि ये सब लोग स्टोआ पोआइकल, जो कि एक पिलर से बने स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी फिलोसफी डिस्कस किया करते थे, और इसी वजह से इस फिलोसफी का नाम स्टोइसिज्म पड़ा। तो ये थी स्टोइसिज्म की ओरिजिन हिस्ट्री। इसके बाद टाइम टाइम पर तरह तरह के लोग आते गए और स्टोइसिज्म में अपना योगदान देते गए, जिनमें रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म के सिद्धांतों पर एक बुक लिखी थी, जिसे आजकल मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। इस बुक में जीवन, मृत्यु, मन परिवर्तन, इच्छा, व्यवहार, सुख दुख और प्रसिद्धि जैसे अन्य विषयों पर मार्कस ने अपने विचार लिखे हैं और बताया है कि कैसे इन विचारों को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। तो ये थी आज की वीडियो स्टोइसिज्म के बारे में, जिसमें हमने जाना कि स्टोइसिज्म है क्या और इसका इतिहास क्या है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसके अलावा मार्कस ऑरेलियस की बुक मेडिटेशंस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टोइसिज्म के सिद्धांतों के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट कर देना और अगली वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।